कहानी की शुरुआत में हमें एक प्यारा सा कपल दिखाया जाता है, ओलिविया और रीड। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओलिविया रीड के बच्चे की माँ बनने वाली है। रीड ओलिविया को प्रपोज करता है और वो हाँ कह देती है। वो दोनों बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी एक एंगेजमेंट पार्टी रखी है और ये पार्टी जंगल के बीचों बीच रीड के मॉम और डैड के घर में है। सब कोई बहुत खुश है। सारे दोस्त आए हैं, सारे रिश्तेदार आए हैं। सब कोई इन दोनों को एक साथ देख के बहुत खुश है। रीड पूरी पार्टी में ओलिविया की फोटो उसके दोस्तों के साथ खींच रहा है। सब कुछ तो बहुत ठीक है, लेकिन रीड अपने पापा से नाराज है। वो अपने पापा से बचपन से बात नहीं करता। आखिर ऐसा हुआ क्या इन दोनों के बीच में, ये जानने के लिए कहानी को आगे तक देखते रहिएगा। लेकिन उसके पापा उसकी बहुत फिक्र करते हैं। पार्टी खत्म हो चुकी है और अब रीड और ओलिविया को शहर जाना है। उसके पापा रीड को समझाते हैं कि मैंने तुम्हारे कार में जरूरत का सब सामान रख दिया है, खाना, गैस, एक्स्ट्रा कपड़े, हथियार। रीड कहता है कि हमें सिर्फ 3-4 घंटे की ड्राइव करनी है और उसके बाद हम लोग घर में पहुंच जाएंगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप चाहते क्या है? लेकिन रीड के पापा उसे समझाते हैं कि बेटा मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आने वाले रास्ते में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी शादी को लेके श्योर हो? क्या तुम सच में ओलिविया के साथ शादी करना चाहते हो? ओलिविया ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, क्या तुम उसे भूल गए? रीड को उसके पापा की बात सुन के गुस्सा आ रहा है, लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच में बहस हो पाती वहाँ पर ओलिविया आ जाती है और अब वो दोनों घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आने वाला सफर कितना खौफनाक और भयानक होगा, इसकी उम्मीद न ओलिविया को है, न रीड को, न ही आपको। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। रीड का मूड अभी भी बहुत खराब है। ओलिविया रीड को समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने पापा की बात पे ध्यान मत दो, तुम बस हमारे बारे में सोचो कि हम आगे कितने खुश रहेंगे। रीड ओलिविया से बात कर रहा है कि तभी एक कार आती है। ओलिविया रीड को चिल्लाती है, रीड क्या कर रहे हो तुम? अभी अगर तुमने गलती की होती तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता और शायद हमारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। रीड अपनी गलती के लिए ओलिविया से माफी मांगता है, लेकिन अब वो रास्ता भटक चुके हैं। अब उनके सामने 2 रास्ते हैं, राइट या फिर लेफ्ट। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कहाँ जाए। रीड कहता है हमें इस रास्ते में जाना चाहिए, लेकिन ओलिविया कहती है कि हम इस रास्ते में जाएंगे। रीड को मजबूरी में ओलिविया की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उस रास्ते की तरफ कार में गैस भराने का स्टेशन भी है। वो लोग उस रास्ते की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं कि आने वाला रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं लेकिन मौत तक जरूर ले जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आने वाली कहानी आपको जरूर समझा देगी। वो लोग एक गैस स्टेशन के पास जाते हैं। वो एक बहुत पुराना और बहुत छोटी सी दुकान है। अब ओलिविया को बाथरूम भी यूज करनी है। वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी है। वो दोनों उस आदमी को उठाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अब उन्हें डर भी लग रहा है कि कहीं ये जिंदा है या फिर मर गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है, एक बुरी सी औरत, जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। वो इन दोनों से पूछती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? और तुम लोग मेरे पति को तंग क्यों कर रहे हो? ये सो रहे हैं, बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को? वो दोनों बताते हैं कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, मेरी बीवी माँ बनने वाली है, इसे बाथरूम जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकती है और हमें एक मैप दे सकती है? इनकी बातें सुन के वो औरत हंसती है। वो अपने पति की तरफ जाती है और उससे बात करती है कि देखो ना, दोनों कितने प्यारे हैं और बेचारे रास्ता भटक चुके हैं। इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ आने वाला हर कोई रास्ता भटक ही जाता है। उन दोनों को समझ भी नहीं आ रहा कि ये औरत कैसी है और इसका पति कैसा है। इतनी बातचीत के बाद भी ये उठ क्यों नहीं रहा है? वो औरत ओलिविया को बाथरूम की चाबी देती है। ओलिविया तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो औरत रीड को रास्ता समझा रही है। रीड कहता है कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? हमें जल्द से जल्द शहर पहुँचना है। वो औरत हंसती है और कहती है एक शॉर्टकट है, लेकिन क्या तुम उसे पार कर पाओगे? रीड कहता है क्यों नहीं। तब वो औरत उसे एक शॉर्टकट बताती है। रीड और ओलिविया वहाँ से चले जाते हैं और वो औरत हंस रही है, जैसा कि वो जानती है कि आने वाले वक्त में उन दोनों को क्या देखने को मिलेगा। इन सारी बातों से अनजान वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें शॉर्टकट दिखता है और वो दोनों शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। रीड का मूड अभी भी बहुत खराब है। उसे अपनी पापा की बात याद आ रही है। ओलिविया उससे पूछती है कि तुम अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करते हो? तो रीड उसे बताता है कि मेरे पापा बचपन से ही एक शिकारी बनना चाहते थे। वो बहुत शिकार करते थे और वो चाहते थे कि मैं भी यही करूं। जब मैं 9 साल का था तब मेरे पापा ने मेरे सामने एक हिरन को मार दिया और मुझसे कहा कि उसके स्किन को उतारो। सोचो जरा कितना जालिम बाप है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे बारे में ऐसा सोचे। ओलिविया रीड को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी की आंखें तुम्हारी जैसे हो। सोचो कितनी अच्छी आंखें होंगी। वो दोनों बात ही कर रहे हैं कि तभी उन दोनों के कार के सामने एक बम्पर आ जाता है। वो दोनों घबरा जाते हैं कि बीच रास्ते में, बीच जंगल में ये बम्पर क्या कर रहा है? ये बम्पर तो इतना पुराना हो चुका है कि लगता है कि यहाँ पर कोई कार कई सालों से खड़ी हुई है। ओलिविया समझाती है कि आज तुम क्या कर रहे हो? तुम 2 बार एक्सीडेंट करने वाले थे, तुम्हें पता भी है कि ये सब क्या हो रहा है, प्लीज अच्छे से कार चलाओ। रीड को समझ में नहीं आता कि आज उसे क्या हो रहा है। वो कार से उतरता है।
वो बम्पर को साइड में हटाता है। अब वो लोग कार में जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है एक खौफनाक ट्विस्ट। अचानक रीड को ऐसा लगता है कि उसके कार में खून टपक रहा है। धीरे धीरे करके उसके पूरे स्क्रीन में खून की नदियां बह जाती है और एक शैतानी साया रीड के कान में आके कहता है रीड। रीड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ओलिविया उसे बुला रही है। उसे लगता है कि वो ड्राइविंग करते करते थक चुका है। वो कहता है कि हम लोग कितने देर से ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग अभी तक शॉर्टकट से बाहर क्यों नहीं निकले? अभी 2 घंटा 3 घंटा हो चुका है, हम लोग कितना ड्राइव करेंगे? ओलिविया कहती है क्या बात कर रहे हो, हमने तो अभी चलाना शुरू किया है, 5 मिनट तो हुए। रीड कहता है ये क्या कह रही है ये? ओलिविया उसे समझाती है कि तुम ड्राइव कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा लग रहा है। रीड भी सोचता है कि शायद यही सच्चाई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि असलियत आखिरकार क्या है। अभी तो खौफनाक रास्ते की सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाली मंजिल कितनी खतरनाक और खौफनाक है किसी को नहीं पता। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी रीड को बीच रास्ते में एक आदमी दिखता है, एक बूढ़ा सा आदमी। रीड बहुत अच्छा इंसान था, वो लोगों की मदद करता था। ओलिविया उसे मना करती है कार मत रोकना, पता नहीं वो कौन हो, शायद एक साइको किलर हो, लेकिन रीड मानता नहीं है। वो कार रोक देता है। वो उससे पूछता है कि मेरे दोस्त तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बीच जंगल में कर क्या रहे हो? लेकिन वो आदमी उन दोनों को देख के चौंक जाता है। वो उन दोनों को चिल्लाने लगता है ड्राइव बैक, ड्राइव बैक, पीछे जाओ। दोनों के दोनों बहुत डर जाते हैं, दोनों वहां से भागते हैं। अब ओलिविया रीड को समझा रही है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? पहले तुम 2 बार एक्सीडेंट कर चुके हो, अब एक तुम साइको किलर के पास कार को रोक रहे थे। तुम आखिरकार चाहते क्या हो? क्या तुम मुझसे बदला निकाल रहे हो? जो मैंने 3 साल पहले तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसका बदला निकाल रहे हो? रीड ओलिविया को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक गलती थी। ओलिविया भी शांत हो जाती है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि आने वाला वक्त कितना खौफनाक है। ध्यान से कहानियों को सुनते रहिएगा। अब ओलिविया को बाथरूम जाना है। वो दोनों कार को रोकते हैं। ओलिविया जंगल की तरफ जाती है। रीड कार में इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी रीड को एहसास होता है कि किसी ने उसके तरफ एक पत्थर फेंका। कोई साया उसकी तरफ से भाग के गया। वो उस पत्थर को उठाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कोई उसके कार के पास आया। कार से टकरा के उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और वहाँ जंगल में ओलिविया को ऐसा लगता है कि कोई साया उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब वो डर जाती है, वो वहाँ से भागती है। वो रीड को भी कहती है यहाँ से भागो। वो दोनों कार में बैठते हैं, वो दोनों वहाँ से भाग रहे हैं। ओलिविया बहुत डरी हुई है। वो रीड को बताती है कि हमें उन दोनों बुढ़े और बुढ़ियों की बात पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। रीड कहता है तुम मेरे मॉम और डैड के बारे में बात कर रही हो? ओलिविया समझाती है कि मैं उन दोनों दुकान वालों की बात कर रही हूँ। रीड कहता है कौन से दुकान वाले? ओलिविया कहती है कि तुम्हें याद नहीं है जिससे हम रास्ता पूछ के यहाँ पर आए, जिन्होंने हमें शॉर्टकट बताया है? रीड को कुछ याद नहीं आ रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ओलिविया क्या कह रही है। ओलिविया कहती है तुम सो जाओ, शायद तुम थक चुके हो। रीड सो जाता है, लेकिन रीड की जब आंखें खुलती है तो अभी भी वो लोग कार चला रहे हैं। रीड कहता है क्या हम लोग अभी तक यहाँ से बाहर नहीं निकले? तभी ओलिविया कहती है कि हम लोग घर कभी नहीं पहुँचेंगे। रीड पलट के देखता है तो ओलिविया एक शैतान बन चुकी है। रीड की आंखें फिर खुल जाती है और वो देखता है कि ओलिविया नॉर्मल है। वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अभी कुछ देर पहले एक साइको किलर उन्हें मारने वाला था। जंगल में उन्हें एक साया दिखा है और ओलिविया ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रीड ओलिविया से पूछता है सब कुछ ठीक है ना? ओलिविया कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। रीड कहता है कि हम लोग अभी तक शॉर्टकट से बाहर नहीं निकले। ओलिविया कह रही है कि तुम्हारा मतलब क्या है? हम लोग तो सिर्फ 5 मिनट से ड्राइव कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एंगेजमेंट पार्टी से आए। रीड उसे समझाता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, हम पिछले 6 या 7 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। ये देखो कार का गैस भी खत्म होने वाला है। ओलिविया को कुछ याद नहीं आ रहा। उसे तो ये भी याद नहीं है कि उसने कार चलानी कब शुरू की। वो बहुत परेशान हो रही है और तभी उसे रास्ते में एक साया दिखता है। ओलिविया और डर जाती है। वो डर के मारे कार रोकती है। वो बहुत परेशान हो रही है। रीड उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो हम लोग फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकलते हैं। वो दोनों कार का दरवाजा खोलते हैं और उसी वक्त वहाँ अंधेरा हो जाता है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि अंधेरा कैसे हो गया, अभी तो सुबह थी। ओलिविया कहती है क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो अंधेरा हो चुका था, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रीड को समझ में नहीं आता कि अंधेरा कब हुआ। कुछ बातें रीड भूल रहा है तो कुछ बातें ओलिविया। क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए कहानी को देखते रहिएगा। तभी रीड को फिर से वही बम्पर दिखता है। वो सोचता है कि इतनी देर तक ड्राइव करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर कैसे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर अब एक ट्विस्ट है, क्योंकि उन्हें बम्पर के साथ उस बम्पर की कार भी दिखती है और ये कार उनकी कार जैसी लग रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जंगल के बीचों बीच इस रास्ते में ये कार कर क्या रही है। लेकिन तभी वो ये देखते हैं कि उस कार के ऊपर एक बॉडी टंगी हुई है और उससे खून निकल रहा है। दोनों की दोनों बहुत डर जाते हैं। वो लोग वहां से भागने की
कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो लोग देखते हैं कि एक साया वहाँ पर आ चुका है। वो अब उन दोनों को मारना चाहता है और अब उनकी कार में गैस भी खत्म हो चुका है। वो रिवर्स करके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कार खराब हो चुकी है। वो साया को टक्कर मार के उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साया मर नहीं रहा। अब वो साया उन्हें कभी भी मार सकता है। लेकिन तभी वो दोनों ये देखते हैं कि सामने एक कार आ रही है। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाते हैं, प्लीज हमारी मदद करो। सामने वाली कार हॉर्न बजाती है। उस साये का ध्यान भटकता है और वो दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। मैंने जो बताया सब कुछ याद रखिएगा, क्योंकि आगे कहानी में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। ओलिविया बहुत डरी हुई है। वो रीड से माफी मांग रही है कि प्लीज मुझे घर जाना है। रीड उसे समझा रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओलिविया कहती है, मुझे पता है 3 साल पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे बचा लो, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि वो शैतान उन्हें ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ जाता है। वो दोनों छुपे हुए हैं। वो शैतान उन्हें ढूंढ नहीं पाता। वो वहां से चला जाता है। रीड ओलिविया को समझाता है कि हमें इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। वो दोनों हिम्मत करके जंगल से बाहर निकलते हैं। वो दोनों हाईवे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये क्या, वो दोनों तो दोबारा बम्पर के पास ही पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों कहीं भी क्यों ना जाए, वापस घूम के यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आता है एक दूसरा ट्विस्ट। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि वो जंगल से कब भागे, क्यों भागे। उन्हें तो याद भी नहीं है कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे हैं। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए। ओलिविया रीड के ऊपर इल्जाम लगा रही है। रीड ओलिविया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। कभी वो दोनों बहुत खुश है, वो दोनों नाच रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल है, कभी वो दोनों नाराज है, लड़ रहे हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे करके हर यादें उनके दिमाग से मिटती जा रही है। कभी उन्हें शक हो रहा है कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे, तो कभी वो लोग बहुत खुश है कि कितना अच्छा मौसम है, ये क्या हो रहा है। ये सब जानने के लिए कहानी को देखते रहिए। ओलिविया गुस्से में आकर रीड को छोड़ के जा रही है। रीड को कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो शैतानी साया वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को बेहोश कर देता है। जब रीड की आंखें खुलती है तो वो दोनों बंधे हुए हैं और वो साया उनके सामने, याद है ना, पैर में एक लाश टंगी हुई थी, उस लाश को खा रहा है। ओलिविया रो रही है। वो रीड को कह रही है कि अब इसके बाद ये हमारे पास आएगा हमें खाने के लिए। रीड ओलिविया को समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज मुझ पे यकीन करो। लेकिन ओलिविया अब जानती थी कि शायद ये उसका आखिरी वक्त है। वो रीड से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैंने 3 साल पहले तुम्हें धोखा दिया। रीड कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन ओलिविया कहती है कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता, मैं तुम्हें अब भी धोखा दे रही हूँ, मैं अब भी किसी और के साथ हूँ। रीड ये सोचता है कि ये मुझे इतना धोखा क्यों दे रही है, आखिरकार मैंने ये क्या किया। ओलिविया रीड से कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वो इंसान जो कि हुडी पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, वो कहता है ये तुमसे प्यार नहीं करती, ये तुम्हें धोखा दे रही है। ओलिविया कहती है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और अब वो आके ओलिविया को मारने वाला है, लेकिन इससे पहले वो ओलिविया को मार पाता। याद है ना, वो बुरा सा आदमी जो कह रहा था ड्राइव बैक, वो वहां आ जाता है और वो इसे बेहोश कर देता है। वो इन दोनों के हाथ खोलता है और इन दोनों को कहता है कि चलो यहाँ से, ये ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहेगा। वो पूरा सा आदमी रीड को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो लोग उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर ये जगह कौन सी है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि ये जगह कोई मामूली जगह नहीं, ये जो सड़क तुम्हें दिख रही है ना, ये एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि कई सारे डायमेंशन को एक साथ जोड़ती है। एक मल्टीवर्स ही मान लो। इस सड़क पे तुम जिंदगी भर घूमते रहोगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं तो आज तक नहीं निकल पाया। और इस सड़क पे तुम्हारे हर वर्जन है, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हें सब दिखेगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये सड़क तुम्हें कुछ याद नहीं रखने देगी, बार बार तुम्हारी यादाश्त मिटाती रहेगी और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन तुम दोनों ने कुछ तो यूनिक किया है जो कि यहाँ पर किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो बोट यहाँ पर आ चुका है वो पहले यहाँ पर कभी नहीं था। आखिरकार तुम दोनों ने ऐसा किया क्या? ओलिविया और रीड को भी नहीं पता कि अनजाने में उन्होंने क्या कर दिया है। शायद अनजाने में उन्होंने इस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन कैसे? वो उस आदमी से पूछते हैं हमने क्या किया। लेकिन अब ये सड़क उस आदमी पे अपना असर दिखा रही है। वो आदमी भूल चुका है कि कौन है ओलिविया, कौन है रीड। वो उनसे कहता है तुम दोनों मुझे मारने आए हो ना, मैं तुम्हें मार दूंगा। आदमी की बात सुन के वो दोनों डर जाते हैं। वो दोनों वहां से भागते हैं। वो दोनों भागते भागते काफी आगे निकल जाते हैं। लेकिन रीड को ओलिविया की सारी बातें याद है कि ओलिविया उसे कितना धोखा दे रही थी और वो ओलिविया से बहुत नाराज है। लेकिन उसे ओलिविया की परवाह भी है। उसे कुछ भी करके ओलिविया को घर पहुंचाना है। वो ओलिविया को समझाता है कि अगर वो आदमी सच कह रहा था तो यानी कि इस बम्पर के पास हमारा पास्ट भी आएगा। याद है ना, हम
लोग यहाँ पर रुके थे बाथरूम जाने के लिए, तो यानी हमारा पास यहाँ पर आके रुकेगा और तब हमारे पास मौका होगा गैस चुराने का, और एक बार हमें गैस मिल जाए तो फिर हम कहीं से कार को ढूंढ के कार से घर चले जाएंगे। लेकिन हमने ऐसा किया क्या? फिर उन्हें याद आता है कि याद है ना वो शैतान जब उनके सामने आया था तो उन्होंने एक काम किया था, कार को रिवर्स में चलाया था, ड्राइव बैक। शायद उन्होंने यही किया था और यही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। रिवर्स करके कार चलाओ और शायद तुम इस डायमेंशन से बाहर निकल जाओगे। अब उनका प्लान बिल्कुल तैयार था। वो जंगल में इंतजार कर रहे हैं और वैसा ही होता है जैसे कि उस बुरे आदमी ने कहा था। पास के ओलिविया और रीड वहाँ पर बाथरूम जाने के लिए आते हैं। प्रेजेंट का रीड ओलिविया से कहता है तुम यहाँ पर रुको, मैं गैस लेके आता हूँ। उसे याद है कि उस वक्त उसके साथ क्या हुआ था। वो एक पत्थर उठाता है और पास की रीड की तरफ फेंकता है। वो रीड भी उस पत्थर को देखता है। याद है ना कहानी, जुड़ रही है ना करी से करी। और फिर ये रीड उस कार की तरफ जाता है, गैस को उठा के भागता है और पास की रीड को लगता है कि पीछे से कोई साया पार हुआ है। अब समझ में आया कि स्टार्टिंग में रीड को कौन सा साया दिखा था। और यहाँ जंगल में जिस साये को देख के ओलिविया डर गई थी वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही थी। अब जुड़ रही है सारी करी सी करी। ओलिविया और रीड को गैस मिल चुका है और अब उन्हें कार भी मिल जाती है। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और अब उन्हें रिवर्स ड्राइव करना है। लेकिन घर जाने से पहले रीड ओलिविया से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने जितनी भी गलती की थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हम लोग जिंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ओलिविया भी बहुत खुश है लेकिन रीड बहुत इंजर्ड हो चुका है। ओलिविया कहती है रुको मैं तुम्हें बैंडेज लगाती हूँ। ओलिविया पीछे की तरफ घूमती है और यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। वो देखती है कि पीछे वही जैकेट, वही चाकू है जो कि उस हथियारे के पास था। यानी कि वो साया और कोई नहीं बल्कि रीड का फ्यूचर है। वो समझ जाती है कि रीड भी मुझे मारने वाला है। अब वो चाकू उठा लेती है और वो रीड को कहती है कार से बाहर निकलो, तुम मुझे मारने वाले हो। रीड उसे समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ओलिविया की धमकी देने के बाद वो वहां से निकल जाता है और अब वो साया जो कि शायद फ्यूचर का रीड था वहां पर आ चुका है और वो रीड की तरफ आता है। रीड के पास कोई चारा नहीं बचता, वो वहां से भाग जाता है। वहां पर ओलिविया कार में अकेली है लेकिन अब उसे कार में तरह तरह के भ्रम हो रहे हैं। वो कार से बाहर निकलती है और वो साया ओलिविया के ऊपर हमला कर देता है और अब उस साये का मास्क हटता है और वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। वो समझ जाती है कि रीड ने उसे नहीं बल्कि उसने रीड को मार दिया। अब वो साया हंसती है और वो ओलिविया को मारने वाली है लेकिन इससे पहले वो ओलिविया को मार देती। रीड आके उसे मार देता है। ओलिविया इंजर्ड हो चुकी है। सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है लेकिन अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। अगर फ्यूचर की ओलिविया है तो फ्यूचर का रीड भी तो होगा, शैतानी रीड। अब वो वहां पर आ जाता है और अब वो रीड और ओलिविया को मारना चाहता है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, रीड उठ के उसे भी मार देता है। ओलिविया की हालत बहुत खराब है। वो ओलिविया को कार में बैठाता है और रिवर्स ड्राइव करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो रिवर्स ड्राइव कर रहा है वैसे वैसे उस डायमेंशन का दरवाजा, शायद इस सड़क का श्राप टूटते जा रहा है। वहां पर एक रोशनी बनती है और फाइनली रीड उस रोशनी को पार कर देता है। अब फाइनली रीड और ओलिविया उस जगह से बाहर निकल चुके हैं और वो वहीं पर आ चुके हैं, यानी कि उस शॉर्टकट वाली सड़क से जहां से ये सब शुरू हुआ था। रीड बहुत खुश है कि फाइनली वो लोग बच गए लेकिन वो ओलिविया की तरफ देखता है तो देखता है कि ओलिविया अब शायद मर चुकी है। रीड को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने पापा को कॉल लगाता है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तब रीड को याद आता है कि मैं कुछ भूलूंगा नहीं जब तक मैं उस सड़क पे नहीं जाऊंगा। ओलिविया की याद के साथ मैं जी नहीं सकता। अब मैं वहां जाके सब कुछ भूलना चाहता हूँ। रीड ओलिविया को छोड़ के वहां से जाता है और अब बारी है आखिरी ट्विस्ट की। रीड वही लकड़ी उठाता है। याद है ना वो बुरा सा आदमी जिसके हाथ में एक लकड़ी थी, वो भी और कोई नहीं बल्कि रीड ही था। उसकी भी ओलिविया मर चुकी थी और रीड उस हाईवे की तरफ फिर से चला जाता है लेकिन बेचारे रीड को पता नहीं थी कि ओलिविया अभी भी जिंदा है। ओलिविया उठ जाती है और वो देखती है कि रीड वहां से जा चुका है लेकिन अब क्या करेगी ओलिविया? ओलिविया अब भी मां बनने वाली है। इन सारी बातों से अनजान रीड भी अब उस सड़क पे पहुंच चुका है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा है। लेकिन तभी पीछे से एक बच्ची उसे आवाज देती है और उस बच्ची के हाथ में ओलिविया और रीड की फोटो है और उस बच्ची की आंखें बिल्कुल रीड जैसी है। वो समझ जाता है कि ओलिविया भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुकी है और उसने एक बेटी को जन्म दिया है। और ये इस सड़क में एक से एक ट्विस्ट आया है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस सड़क में जाना चाहेंगे या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।